इमेजिन करके देखो 26 साल का लड़का यहाँ पर एक बाबा बन गया। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। कहते हैं कि महाराज जी आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? प्रवचन सत्संग की चर्चा करेंगे। मंगल भावानया मंगल साला मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे जर्मन शेफर्ड की कही हुई बातों पे भी कभी अग्री करना पड़ेगा, लेकिन आज देख लो इसकी बातें तो सच हो रही हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले सालों में हमें देखने को मिले कि 15-16 साल के लड़के भी स्कूल से ड्रॉप आउट करके बाबा बनने की सोच रहे हैं। इसने तो 15-16 साल बहुत ज्यादा बोल लिया। लिटरली 9-10 साल के बच्चे जिनको रात को गीले करे हुए कच्चे 2-2 दिन तक नहीं सूख रहे हैं, वो भी आजकल मार्केट में बाबा बने घूम रहे हैं। नहीं माना कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो साला बच्चों को ही भगवान बना दिया। तब हंसड़ी है तुझे क्या, तू है कौन? बहुत से लोग आपको कमेंट्स में यही बोलते हैं, स्कूल के लिए ट्रोलिंग करते हैं कि स्कूल क्यों नहीं जाते हो, पढ़ते क्यों नहीं हो। आपको बुरा नहीं लगता? तो उनको कह रहा है जो उनको कहने दो। मुझे ठाकुर जी की भक्ति करनी है, मुझे करने दीजिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। नहीं, जब हम 9-10 साल के बच्चे थे तब हम स्कूल जाते टाइम हमारे घर वाले सिर्फ हमको 2 रुपए देते थे, और उस 2 रुपए से हम 1 रुपए की टॉफी लेते थे और 1 रुपए से लक आजमाते थे अपना। क्या है कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला। लेकिन साला आज 9-10 साल के बच्चे ही करोड़ों रुपए छाप रहे हैं बाबा बन के। हम लोग गीता को तो मानते हैं, लेकिन गीता की नहीं मानते। अर्थात हम लोग गीता पुस्तक तो मानते हैं, हाँ गीता पुस्तक भगवान के मुख से निकली है। वाह। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सनातनी धर्म का प्रचार करना गलत है या कथा सुनाना गलत है, नहीं, मैं भी एक सनातनी हूँ और मुझे गर्व है अपने सनातन होने पे। लेकिन दिक्कत पता कब आती है, जब आप अपने फायदे के लिए अपने ही धर्म का मजाक बनाने लग जाती हो। अरे भाई बेस्ट इंडिया ड्रामेबाज का ऑडिशन दे रहा है क्या? लाइट्स कैमरा ड्रामा। तुमको तो हम ये भी नहीं बोल सकते अबे यार क्या है बालक बुद्धि इंसान है यार ये, क्योंकि तुम सच में ही बालक हो। हमारे सनातन धर्म में हमको क्या सिखाया जाता है कि कोई भी शुभ काम करने से पहले अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके पैर छूने चाहिए। लेकिन इसके मामले में साला वो सब कुछ उल्टा है, क्योंकि बड़े लोग इसके पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। बताओ। बरसा नाम में एक दादी माँ मिली, वो मुझ में प्रभु के दर्शन कर रही थी। नहीं मतलब इसने अपने आप को सच में भगवान मान लिया है। कभी कभी लगता है कि अपन ही भगवान है। प्यारे अल्लाह के भैया हो गई है तो तेरे दर्शन करके। नहीं मतलब इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करनी चाहिए कि देखने वाले को साला समझ में आ जाए। एक्टिंग है। क्यों करते हो यार धर्म के नाम पे ये सब? अगर तुम्हें सचमुच धर्म के प्रति आस्था होती ना तो तुम ऐसे हर जगह कैमरा लेके नहीं घूम रहे होते। तुम्हारे लिए धर्म सिर्फ एक सोशल मीडिया का कंटेंट बन चुका है बस। ये जो बोलते थे अभिनव की छोटी छोटी बातों पे होता था कि अभिनव आप क्यों ऐसे करते हो, अभिनव ये क्यों, बहुत उम्र पड़ी है, बूढ़े हो जाओगे तब करना, आप इसे क्यों कर रहे हो भक्ति। बहुत लोग इसको बोल जाते थे, जाते आते मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। क्या मतलब जो चाहिए था वो मिल गया? मतलब तुमको ये चाहिए था कि तुम्हारा लड़का पॉपुलर हो जाए और उसके साथ लोग फोटोज खिंचवाए, है ना? वो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। नहीं मतलब आप लोगों का मेन इंटेंशन यही था कि आपको अपने बच्चे को पॉपुलर करना था, तो फिर धर्म ही क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता था कि सोशल मीडिया पे धर्म एक ऐसा ट्रेंड है जो कभी भी खत्म नहीं होगा, और पॉलिटिशियन तो हमेशा से अपना धर्म के नाम पे धंधे चलाते हुए आ रहे हैं, और आजकल सोशल मीडिया पे धर्म एक धंधा ही बन चुका है।
कृष्ण जी को हम अपना भगवान मानते हैं, जिनके ऊपर हमारी आस्था है, जो हमारे लिए सब कुछ है, उन कृष्ण जी को इन्होंने कंटेंट के लिए खिलौना बना दिया है। ये लोग अपने घर में कृष्णा जी जैसी 8-10 मूर्तियां रखेंगे, फिर ये उन्हीं को अपने बच्चों जैसे कपड़े पहनाएंगे, फिर ये लोग उन्हीं को बाहर घुमाने के लिए लेके जाएंगे। ये लोग अपने वीडियोस के थ्रू ऐसा शो करते हैं जैसे कि कृष्णा जी के बहुत बड़े भक्त हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग सस्ता फेम पाने के चक्कर में भगवान का यूज कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप। अब इसी लड़की को देख लो, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इसके कृष्णा जी की तबियत खराब हो जाती है, फिर ये परेशान होकर रोने लगती है। कृष्ण जी को ये चंदन का लेप लगाती है, उनको पानी पिलाती है, लेकिन फिर भी कृष्ण जी की तबियत ठीक नहीं होती। तब जाके ये कृष्ण जी को डॉक्टर के पास लेके जाती है और उनका इलाज करवाती है। और इतना ही नहीं, कृष्ण जी को इंजेक्शन भी दिया जाता है ताकि उनकी तबियत ठीक हो सके। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? नहीं, जब लोग हम टेंशन में होते हैं या हमारी तबियत खराब हो जाती है या हमारे ऊपर कोई बड़ी सी संकट आ जाती है, तो हम लोग भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्लीज भगवान जी जल्दी से जल्दी सब कुछ ठीक कर दो। और ये 2 कौड़ी के लोग साला रील बनाने के लिए भगवान जी को बीमार कर रहे हैं। वारे कलयुग वाह। बच्चे तो ना समझ होते हैं, लेकिन बड़ों को तो समझना चाहिए ना। बच्चों का क्या है, वो तो साला दीवार की निकली हुई पपड़ी को भी देखकर बोल देंगे कि भगवान के दर्शन हो गए। पिताजी के दर्शन कर लो साथ संगत जी। धन धन सतगुरु तेरे आसरा, साथ संगत जी पिताजी के दर्शन कर लो। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे। औलाद की खातिर किसी का हक मत खाओ। औलाद काबिल हुई तो खुद कमा लेगी और नालायक हुई तो आपका बना बनाया सब जाया कर। आप सभी को क्या लगता है, ये जो आजकल के बच्चे बाबा बन के बैठे हुए हैं, इन लोगों के पास ज्ञान है जो वो हम सबको बांट सकें? क्योंकि जो सच्चा धर्म गुरु या संत होता है ना, उसको अपनी हर चीजों से संन्यास लेना पड़ता है, चाहे वो उसका परिवार हो चाहे दोस्त हो, उसको हर चीजों से त्याग करना पड़ता है। और सब कुछ त्यागने के बाद वो एक गुरु जी के पास जाता है, जिनसे वो धर्म की शिक्षा लेता है, ग्रंथ पढ़ता है, संस्कृत के श्लोक सीखता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और सालों साल तक तपस्या और धर्म की शिक्षा लेने के बाद जब वो उस लायक हो जाता है, फिर उसकी सबसे पहले कथा होती है उसी के आश्रम में जहाँ पे उसने सालों साल शिक्षा ली थी। फिर जब वो वहाँ से बाहर निकलता है, तब जाके वहाँ से उसकी जर्नी चालू होती है। तब जाके वो लोगों को कथा सुनाता है और लोगों को अपने धर्म के बारे में बताता है। सोच अच्छी है तो आप थोड़ा कम पैसे वाले भी है ना, गरीब भी है तो मस्त। एक सच्चे धर्म गुरु की जर्नी आसान नहीं होती। ये जो आजकल के 9-10 साल के बच्चे बाबा बन के बैठे हुए हैं ना, इनकी इससे ज्यादा तो इनको अपने गुरु के पास जाके शिक्षा लेनी पड़ती है, तब जाके इनके नाम के आगे संत या धर्म गुरु लगाया जाता है। लेकिन आजकल के बच्चे गीता का 1-2 श्लोक रटने के बाद सीधे कथा सुनाने लगते हैं। गीता के अंदर लिखी बातों को मानने की बारी आती है तो हम वो नहीं मानते, हम गीता पुस्तक मानते हैं, गीता की नहीं मानते। अब हम इसको इस तरीके से भी नहीं देख सकते कि चलो यार बच्चा है अच्छी बात कर रहा है, लेकिन नहीं, कुछ चीजों की वैल्यू होती है। कुछ चीजें पाने के लिए आपको सालों साल तक संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन साला अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अभी बच्चा पैदा हुआ नहीं उसकी पीआर चालू हो जाती है। जी आप कथा की फीस कितनी लेते हो, दक्षिणा क्या लेते हो? तो हम आपसे, आप सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे, एक धन लेंगे हम आप सबों से। कौन कौन हमको धन देगा, दक्षिणा देगा? हाथ ऊपर करो, देंगे ना? तो सब नीचे। इस चीज से ये तो साबित होता है कि इन बच्चों को पंडित या बाबा इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि इन बच्चों को उसमें इंटरेस्ट है। ये लोग कम उम्र में बाबा इसलिए बने बैठे हुए हैं ताकि इनके पेरेंट्स को पता चल चुका है कि इसी चीज में पैसा, पावर और नाम है, और यही चीज गलत है। मुझे भी बोलते थे अभी तो ये छोटा है, आपने इसे कहाँ लगा दिया, क्यों कर रहा है ये सब कुछ। अब पता है वो जो लोग पहले ये सब कुछ बोलते थे ना अभिनव को, अब वो आते हैं और अभिनव को कहते हैं आपके साथ एक फोटो खिंचवा ले, तो वो मुझे लगता है कि जो चाहिए था ना हमें वो मिल गया। देखो, भगवान में रुचि तो सबकी होनी चाहिए, चाहे फिर वो बच्चा हो या कोई बूढ़ा। लेकिन अगर आप भगवान का नाम इसलिए ले रहे हो ताकि आपका फायदा हो सके, आपके सोशल मीडिया पे व्यूज आ सके या धर्म के नाम पे कमाई हो सके, तो फिर ये गलत है। तो आपको क्या लगता है इन बच्चे वाले बाबाओं के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।